हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इन प्लग्ड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 15.2 ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो फिर स्टार्ट करते हैं इसे। वी हैव सीन दैट मोशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन्वॉल्व ऑसिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, हमने देखा था मैकेनिकल वेव का जो मोशन है, मैकेनिकल वेव मतलब जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि साउंड वेव। ओके, तो उसका मोशन होगा तो उसमें ऑसिलेशन किसका होगा? मीडियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनका ऑसिलेशन होगा। ओके, तभी वेव आगे प्रोपोगेट करेगी। ओके, इफ़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वी कॉल द वेव अ ट्रांसफर वेव। अगर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के, जो आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में भी। जैसे कि इसमें ही देखो, हमने एक लंबी सी रोप ली है, इसको टाई किया एक एंड में, वॉल से टाई किया सपोज। ओके, फिर उसके बाद मैं उसको ऊपर अप डाउन मोशन दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे जग कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो क्या होगा, एक पल्स डेवलप होगी इसमें। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें जो पल्स है, ये जो रोप के पार्टिकल्स है बेसिकली ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, और वेव कहाँ बढ़ रही है? इधर बढ़ रही है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, यानी जो पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो मीडियम का, इस केस में रोप का, ओके, और जो डायरेक्शन ऑफ वेव है परपेंडिकुलर है, तो ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। ओके, तो पहले टाइप हो गया। दूसरा टाइप, इफ़ दे ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन वी कॉल द वेव अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो जाए, जो पार्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, वो इस तरह से कहाँ पर, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा है उसी के पैरेलल ऑसिलेट करे। ओके, जैसे कि किस में होता है, साउंड वेव में है इस तरह से, जो कंप्रेशन रिफ्लेक्शन बनते हैं, मतलब जो एयर के पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, फिगर 15.2 शोज द प्रोपोगेशन ऑफ अ सिंगल पल्स अलॉन्ग अ स्ट्रिंग। तो ये मैंने अभी आपको बताइए, सिंगल पल्स हमने रोप को टाई करके अप डाउन किया, ओके, उससे पल्स बनी और आगे प्रोपोगेट हो रही है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ सिंगल अप एंड डाउन जंप। इफ़ द स्ट्रिंग इज़ वेरी लॉन्ग कंपेयर्ड के बाद नीचे, तो द साइज ऑफ द पल्स विल डैम आउट बिफोर इट रीचेज द अदर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम दैट एंड मे बी इग्नोर्ड। ओके, तो अगर ये साइज़ बहुत बड़ा है रोप का, तो वो जो पल्स है वो डैम आउट हो जाएगी। ठीक है ना, उसकी जो बेसिकली एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, फिर अल्टीमेटली ये डैम्ड आउट हो जाएगी। ओके, उसके बाद और तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा फिर अभी देखेंगे हमें, रिफ्लेक्शन होगा तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, उसके बारे में आगे बात करनी है। तो इसमें सिंपल केस लिया है, ये बहुत लंबी रोप इसीलिए ली है ना, ताकि ऑसिलेशन डैम्प आउट हो जाए, क्योंकि रिफ्लेक्शन ना है बेसिकली वेव का। ओके, तो नाउ फिगर 15.3 shows a similar situation, but this time the external agent will gives a continuous periodic sinusoidal up and down jerk to one end of the string। ठीक है, फिर से हमने क्या किया, एक और इसमें आगे लिया है। ठीक है, अप एंड डाउन जर्क लगातार दे रही है ना। एक्स एक्सिस में हमने ले लिया कि प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, और वाई एक्सिस के अलोंग हम अप एंड डाउन जर्क लगातार दे रहे हैं, साइनोसोइडल वेव दे रहे हैं ना। ठीक है, साइन वेव बन रहा है बेसिकली। ओके, नाउ इसके बाद the resulting disturbance on the string is then a sinusoidal wave. In either case, the elements of the string oscillate about their equilibrium position as the pulse or wave passes through them. तो दोनों ही केस में, चाहे हम एक लगातार साइनसोइडल वेव बन रही है इसमें, जब अप डाउन वेव जग दे रहे हैं एक रेगुलर इंटरवल में, या एक बार दिया, दोनों केस में क्या हो रहा है, जैसे वेव पास हो रही है इस केस में, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स है रोप के वो क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे अपनी पोजीशन से वाइब्रेट कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर वेव के प्रोपोगेशन के। द ऑसिलेशन आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन अलोंग द स्ट्रिंग। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ट्रांसफर वेव। और मैंने आपको बताया अभी कि ये जो ऑसिलेशन है इन पार्टिकल्स के, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है वेव प्रोपोगेशन के, तो ये ट्रांसफर वेव है। We can look at a wave in two ways. We can fix at instant of time and picture the wave in space. दो तरीके से हम वेव को देख सकते हैं। ओके, पहला क्या कर दिया मैंने, एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं टाइम को, हमने एक इंस्टेंट, जैसे कि मैंने क्या किया ना, ये वेव की यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमने क्या कर दिया है, एक
पिक्चर दिख रही है, एक मोमेंट में मैंने टाइम को रोक दिया इस तरह से, ऐसे समझो कि टाइम को मैंने फ्रीज़ कर दिया, तो आपको ये वेव दिख रही है यहाँ पर, है ना। जैसे वेव बन रही है तो मैंने इसमें क्या किया, टाइम को स्टॉप कर दिया। अलग अलग पोजीशन पर देख रहा हूँ मैं, अलग अलग पोजीशन पे, तो ये डिस्टेंस के साथ है ना। ये डिस्टेंस हो गया यहाँ पर, और इसमें ले लेता हूँ एक्सिस में डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस मतलब इस पोजीशन पे यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्रैश बन रहा है, यहाँ ट्रफ बन रहा है, फिर यहाँ क्रैश बना। ये पहला, ये सपोज जहाँ ये सोर्स ऑफ ऑसिलेशन था, जब सेफ सोर्स ऑफ वेव यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ से 1 मीटर में, ठीक है, सपोज 1 मीटर में या फिर 1 सेंटीमीटर पे, ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पर 0 डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर में, ठीक है, जितना भी ले लो, 2 समझ लो, अभी यूनिट को छोड़ दो ना, बस सिंपल एग्जांपल में समझा रहा हूँ। 2 पे कितना, कोई ऑसिलेशन नहीं है, फिर 3 पे मैक्सिमम ऑसिलेशन ना। तो ये टाइम को मैंने फ्रीज़ कर दिया, ओके। अलग अलग डिस्टेंस पे, सोर्स से अलग अलग डिस्टेंस पे मैं देख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये एक तरीका है देखने का वेव को, ओके। तो वही लिखा है, दिस विल गिव अस द शेप ऑफ द वेव एज अ होल इन अ स्पेस एट ए गिवन इंस्टेंट ना। तो हमें वो वेव की शेप मिल जाएगी पूरे स्पेस में, जहाँ पर वो ट्रिप प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। टाइम को हमने फ्रीज कर दिया, ओके। अनदर वे इज टू फिक्स अ लोकेशन, फिक्स अ अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग एंड सी इट ऑसिलेटिंग मोशन इन टाइम। एक तरीका और भी है, ठीक है। आप टाइम को फ्रीज नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, जैसे रोप बढ़ रही है ना, ये वेव बन रही है, हम एक पॉइंट को देखते रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट कैसा बिहेव कर रहा है, वेव आई जा रही, हम देख रहे हैं, तो क्या होगा, 0 टाइम में देख रहा हूँ मैं, 0 टाइम में, ओके। अब टाइम के हिसाब से देखेंगे, है ना। इसका भी मैं बना सकता हूँ इस तरह से वेव, ठीक है। पहले तो इसको ऐसे देखो, जब ये वाले पॉइंट को देखते हैं ना, जैसे ये वाले, ओके। तो जब पहले वेव आई तो ये पहले 0 पे था, है ना। फिर ये अगले सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में ये इस तरह से मैक्सिमम ऑसिलेट ऊपर की तरफ हुआ, हो गया। फिर अगले सेकंड में फिर वापस आ गया, फिर अगले सेकंड में भी नीचे, फिर यहाँ इस तरह से, है ना। और इसका अगर मैं वे बनाऊँ, टाइम यहाँ पर वाई एक्सिस में टाइम बनाऊँ, थोड़ा ठीक से बनाता हूँ, यहाँ टाइम, ओके, सॉरी, एक्स एक्सिस में टाइम और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी वैसे ही बनेगा। मतलब 0 सेकंड में 0 डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकंड में 1 डिस्प्लेसमेंट सपोज, ठीक है, 1 सेंटीमीटर सपोज, ओके। फिर अगले सेकंड में फिर 0, फिर अगले सेकंड में फिर मैक्सिमम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर इधर, है ना। तो 2 तरीके से देखा ना। पहले में टाइम को हमने क्या ले लिया, एक पर्टिकुलर टाइम पी की बात की, पूरे स्पेस को देख रहे थे डिस्टेंस के साथ, और दूसरे केस में टाइम को हमने क्या ले लिया, टाइम के हिसाब से देख रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन में, वहाँ डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ओके। आई होप ये बात समझ में आई होगी, ओके। तो 2 तरीके से वेव को देख सकते हैं। फिगर 15.4 डिस्क्राइब द सिचुएशन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। अब थोड़ा बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपोगेशन की, और लॉन्ग पाइप और साउंड वेव की बात करेंगे। अब इसमें साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अ लॉन्ग पाइप फिल्ड विद एयर हैज अ पिस्टन एट वन एंड, ओके। इधर देखो एक पाइप दिख रही होगी आपको, यहाँ पर एक पिस्टन है इसके एक एंड में, और हमने क्या किया, a single sudden push forward and pull back of the piston will generate a pulse of condensation higher and rarefaction in the medium, ठीक है। तो इस तरह से ना, यहाँ पर एक क्या है, यहाँ से मैं पुश कर सकता हूँ, जैसे भी हैंडल टाइप का बना है, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे इसको पुश कर सकता हूँ, ठीक है। और पुश ऊपर नीचे पुश कर रहा हूँ ना, देखो आप पैरों बन रहा है, एक बार मैं आगे पुश कर रहा हूँ, फिर वापस को खींच रहा हूँ, पुल पुश कर रहा हूँ ना, पुश पुल इस तरह से चल रहा है, ओके। तो इससे ऑब्वियसली क्या होगा, कंप्रेशन रिएक्शन बनेंगे। कंप्रेशन वो रीजन जहाँ पर जो एयर के जो पार्टिकल्स है वो क्या जाए, बहुत क्लोज आ जाएंगे, रिएक्शन दूर चले जाएंगे, क्योंकि लगातार ऑसिलेट कर रहे हो। तो कंप्रेशन, और कंप्रेशन हाई डेंसिटी रीजन है, रिएक्शन लो डेंसिटी रीजन है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं जिसके बारे में। If the pull push of the system is continuous and periodic, a sinusoidal wave will be generated propagating in air along the length of the pipe. This is clear example, ठीक है। तो इस तरह से मैं पीरियोडिक कंटिन्यूसली पुल पुश कर रहा हूँ एक पीरियोडिक वे में, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, एक यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगी, है ना। यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट होगी इस केस में भी, ओके। तो ये क्या इसका एग्जांपल हो जाएगा। और इसमें देखो जो पार्टिकल्स है एयर के, वो कैसे इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं ना। यहाँ पर वेव कहाँ बढ़ रही है, आगे यह इस डायरेक्शन में बढ़ रही है,
ओके, यहाँ से पुश किया वेव आगे बढ़ रही है, और जो प्रोपोगेशन हो रहा है एयर के पार्टिकल्स का वो भी इधर ही हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। ओके, नाउ द वेव्स कंसिडर अबव ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल आर ट्रेवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव्स सिंस दे ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू अनदर ना। इनको ट्रांसफ़र और लॉन्गिट्यूडनल को हम प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे, क्योंकि प्रोग्रेस कर रही है, आगे बढ़ रही है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बढ़ रही है, ठीक है, मीडियम के। द मटीरियल मीडियम एज अ होल डज नॉट मूव एज ऑलरेडी नोटेड। ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि मटीरियल मीडियम थोड़ी मूव करेगा, है ना, वो बस पार्टिकल्स के ऑसिलेट करेंगे। वेव जो डिस्टर्बेंस है वो आगे बढ़ेगा। अ स्ट्रीम फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूट्स मोशन ऑफ वाटर एज अ होल, ठीक है। इन अ वाटर वेव इट इज़ अ डिस्टर्बेंस डेट मूव, है ना। वाटर वेव भी हमने बात की थी, तो उसमें डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर के वो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। ओके, लाइकवाइज विंड should not be confused with the sound wave, which are propagation of disturbance in air without the motion of air medium as a whole, ठीक है। तो विंड की बात करें, विंड में तो एयर मूव कर रही है, ठीक है, एक पोजीशन से जो एयर है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। साउंड वेव में ऐसा नहीं हो रहा है। साउंड वेव में जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, एयर के पार्टिकल वहीं ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग चीज़ है। In transfer wave, the particle motion is normal to the direction of propagation of the wave. Therefore, as the wave propagates, each element of the medium undergoes a shearing strain. तो ट्रांसफर वेव में जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के, उन पे शेयरिंग स्ट्रेन लगेगा। ओके, शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी पता है आपको। इस तरह से एक सॉलिड एज पे अगर फोर्स टेंजेंशियल लग रहा है पहले तो सरफेस, तो ये इसका शेप चेंज हो जाएगा। थीटा ही क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन होता है, ओके, एक्स अपॉन एल, ओके, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऐसी जब रोप की बात की थी हमने अभी, ठीक है, तो ये रोप जैसे डिस्प्लेस हो रहा है, वेव आ रही है तो रोप डिस्प्लेस हो रहा है परपेंडिकुलर, तो ये रोप का एलिमेंट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इस पर शेयरिंग स्ट्रेन लग रहा है इस एलिमेंट पे, फिर इस पे नीचे इस वाले एलिमेंट पे नीचे की तरफ। ओके, तो शेयरिंग स्ट्रेन लग रहा है हर एक एलिमेंट पे मीडियम के ट्रांसफर वेव में। ओके, ट्रांसफर वेव कैन देयरफॉर बी प्रोपोगेट ओनली दोज मीडियम विच कैन सस्टेन शेयरिंग स्ट्रेस सच एज सॉलिड एंड नॉट फ्लूइड, ठीक है। तो ट्रांसफर वेव उसी में प्रोपोगेट करेगी, ठीक है, जिसमें शेयरिंग स्ट्रेन जो सस्टेन कर सकता है सॉलिड में, मतलब, ठीक है, फ्लूइड्स में नहीं होगी ट्रांसफर वेव। ओके, फ्लूइड्स एज वेल एज सॉलिड कैन सस्टेन कंप्रेसिव स्ट्रेन, देयरफॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोपोगेटेड इन ऑल लास्टिंग मीडियम, ठीक है। लेकिन फ्लूइड क्या सस्टेन कर सकता है, सॉलिड दोनों ही। कंप्रेसिव स्ट्रेन आपने पढ़ा ये चीज़, ठीक है, जब लेंथ में चेंज आएगा, हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, लेंथ में चेंज आएगा, इसका कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला। और ये दोनों में ही हो सकता है, फ्लूइड में भी सॉलिड में भी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में यही तो हो रहा था, जो जब डिस्टर्बेंस है क्या कर रहा है उसको इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, पार्टिकल मीडियम के पार्टिकल पास लेके आ रहा है, ठीक है, लेंथ में चेंज कर रहा है, उनको कॉन्ट्रैक्ट और उसको क्या कर रहा है, रेरिफाई कर रहा है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों में पॉसिबल है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों में, सॉलिड और फ्लूइड में दोनों में। ओके, सो नाउ इसलिए हमें पता है साउंड वेव किस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल करता है। ओके, सो नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसफर वेव में जो पार्टिकल्स है वो शेयरिंग स्ट्रेन लगता है, जबकि इसमें तीनों में ही प्रोपोगेट हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बाद आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मीडियम लाइक स्टील, both transverse and longitudinal wave can propagate while air can sustain only longitudinal wave, ठीक है। तो स्टील में दोनों ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों ही प्रोपोगेट हो सकेगी, लेकिन एयर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही सस्टेन करेगा एयर। ओके, द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर ऑफ टू टाइप्स, कैपिलरी वेव्स एंड ग्रेविटी वेव्स, ठीक है। तो दो टाइप की वेव है वाटर सरफेस में, कैपिलरी वेव, ग्रेविटी वेव। डिफरेंस देखते हैं दोनों में क्या है। The formers are ripples of fairly short wavelength, not more than a few centimeter, and the restoring force that produces them is the surface of the water. तो आपने देखा ही होगा, जैसे कि वाटर सरफेस में बहुत धीरे धीरे हवा चल रही है, जैसे लेक में, तो हमको हल्की हल्की बहुत धीरे धीरे रिपल्स दिखती है उसमें, ठीक है। इवन अगर आप क्या करो, एक कप में अगर एक पानी है, ठीक है, उसको हल्के से उसमें फूंक मारोगे,
तो उसमें हल्के हल्के उसमें डिस्टर्बेंस दिखाई देगा। तो वो केस में वो कैपिलरी वेव्स है, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट है। और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, वो सरफेस टेंशन है इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो जाए, जैसे कि बहुत तेज़ विंड चल रही है, ओशन में ये बात करो, अगर बहुत तेज़ विंड चल रही है, ठीक है, तो उस केस में पानी ऊपर उठने लगेगा और फिर उसको वापस कौन लेके आएगा, ग्रेविटी लेके आएगी। फिर उसमें सरफेस टेंशन नहीं एक्ट करेगा, उसमें ग्रेविटी, ठीक है, तो ग्रेविटी वेव हो जाएगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जैसे कि अगर विंड की बात करो, विंड वो वेव बना रही है, ठीक है, विंड की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, तो हल्की हल्की विंड चल रही है, तो वो उसमें कैपिलरी वेव्स बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है, ठीक है, पानी ऊपर तक उठ गया, ठीक है, तो उस केस में ग्रेविटी वेव्स बनेगी, क्योंकि ग्रेविटी वेव्स है वेवलेंथ टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम सेवरल मीटर टू सेवरल 100 मीटर, ठीक है। तो इनकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है। तो रिस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोड्यूसेस दिस वेव इज द पुल ऑफ ग्रेविटी, ओके। और ये पुल ऑफ ग्रेविटी जो क्या करेगा, ऑब्वियसली वाटर को लोएस्ट लेवल पे लेके आएगा, जैसे उठेगी तो उसको वापस लेके आएगा, ठीक है। द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इन दिस वेव्स आर नॉट कन्फाइंड टू द सर्फेस ओनली बट एक्सटेंड विद डिमिनिशिंग एम्पलीट्यूड टू द वेरी वाटर, ठीक है। तो इनमें जो जो ऑसिलेशन है वो सरफेस तक ही नहीं रहेगा, ग्रेविटी वेव में की है इसमें, ये बॉटम तक जाएगा विद डिमिनिशिंग एम्पलीट्यूड डिक्रीज होते हैं उसका, नीचे तक उसका ऑसिलेशन जाएगा, ओके। तब द पार्टिकल मोशन इन वाटर इन वेव्स इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लिकेटेड मोशन, दे नॉट ओनली मूव अप एंड डाउन बट ऑल्सो बैक एंड फोर्थ। द वेव्स इन एन ओशन आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। तो जो वो पार्टिकल मोशन है वाटर में वो कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो जो ओशन में वेव बनेगी वो कॉम्बिनेशन होगा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स का, ओके। इट इज़ फाउंड दैट जनरली ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल विद डिफरेंट स्पीड सेम मीडियम, ठीक है। तो ध्यान रखना, ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव दोनों की स्पीड सेम मीडियम में डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव्स की।